कि कल हमने देखा था हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। उसमें हमने सबसे पहले देखा था रीजनरेटर। आज हम बात करेंगे इंटरकूलिंग और रीहीटिंग के बारे में। सो एक रीजनरेटर देखा था, तो रीजनरेटर का मतलब ये होता है कि हम जो एग्जॉस्ट गैसेस जो रहती है, जो हम स्मोक बोलते हैं उसको, तो हम क्या करते थे रीजनरेटर में उसको हम रीयूज कर रहे थे। ठीक है। सो एक हीट एक्सचेंजर हमने कनेक्ट किया था कंप्रेसर और कंबशन चेम्बर के बीच में। ठीक है। तो वो हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा था, जब हम कंप्रेसर से कंबशन चेम्बर तक एयर को सप्लाई कर रहे थे तो उसकी एफिशिएंसी वो वहाँ पे बढ़ा रहा था। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे इंटरकूलिंग के बारे में। देखो, इस फिगर में यहाँ पे आपको बता कि उसने दो कंप्रेसर कनेक्ट किए, एक एलपी यानी कि लो प्रेशर कंप्रेसर और एक एचपी यानी कि हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है। अगर टरबाइन से हमें आउटपुट अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो हम उसमें बेसिकली दो कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं। तो पहला रहता है लो प्रेशर और सेकंड रहता है हाई प्रेशर। ठीक है। उसमें क्या आता है कि हमें इंटरकूलर कनेक्ट करना होता है। ठीक है। क्या होता है, देखो यहाँ पे बताया उसने, a compressor utilize the major percentage of power developed by the gas turbine. The work required by the compressor can be reduced by compressing the air in two stages and incorporation of intercooling between the two. देखो क्या होता है कि अगर हमें टरबाइन से अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो उसका जो ज़्यादा जो लोड रहता है वो आता है कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर जितनी ज़्यादा एयर को सप्लाई करेगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली कंप्रेसर के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। उसलिए हम क्या करते हैं, इसमें दो कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं। एक रहता है लो प्रेशर कंप्रेसर और एक रहता है हाई प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है। लेकिन अगर हम उन दोनों के बीच में अगर एक इंटरकूलर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरकूलर क्या करेगा, दोनों का जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको क्या करेगा, वो टेम्परेचर को लो रखेगा। ठीक है। यानी कि जो इससे क्या हो जाएगा, वो कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। इंटरकूलर का काम क्या रहता है कि जब वो लो प्रेशर से एयर को सक करेगा तो उसको ठंडा करके फिर हाई प्रेशर में भेजेगा। ठीक है। उसमें उससे क्या होता है, जो कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इससे ज़्यादा लोड कंप्रेसर के ऊपर नहीं आता। ठीक है। सेकंड जो मेथड रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरकूलिंग। इंटरकूलर को अगर कनेक्ट करना होगा तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है कंप्रेसर के बीच में। ठीक है। और इसका जो पहले का जो था रीजनरेटर, तो रीजनरेटर को हम कनेक्ट करते हैं कंप्रेसर और कंबशन चेम्बर के बीच में। ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका रीहीटिंग। रीहीटिंग को हम कनेक्ट करते हैं, उसको भी हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं कंप्रेसर और टरबाइन के बीच में। ठीक है। उसको हम कनेक्ट करते हैं देखो, द आउटपुट ऑफ गैस टरबाइन कैन बी इम्प्रूव बाय एक्सपेंडिंग द गैसेस इन टू स्टेजेस विद द रीहीटर बिटवीन द टू। द एचपी टरबाइन ड्राइव द कंप्रेसर एंड द एलपी टरबाइन प्रोवाइड यूजफुल पावर आउटपुट। ठीक है। देखो अभी इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहला हमने कंबशन चेम्बर कनेक्ट किया है कंप्रेसर और एक हाई प्रेशर टरबाइन के बीच में। ठीक है। सबसे पहला कंबशन चेम्बर क्या करेगा, कंप्रेसर से एयर लेगा, उसको बर्न करेगा और उससे टरबाइन को रोटेट करेगा, किसको, हाई प्रेशर टरबाइन को। ठीक है। उसके बाद जब हाई प्रेशर टरबाइन से हम फिर से वो एग्जॉस्ट गैसेस निकालेंगे, उसको डालेंगे हम रीहीटर में, यानी कि उसको जो भी गैसेस रहेगी उसको हम रीहीट करेंगे और उस गैसेस से हम लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है। रीहीटर क्या करता है, जो गैसेस जो बची हुई गैसेस रहती है उसको क्या करता है, फिर से रीहीट करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रीहीटर। ठीक है। तो रीहीटर कनेक्ट करते हैं हम टरबाइन के बीच में, उसको हम कनेक्ट करते हैं टरबाइन के बीच में, हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन के बीच में। ठीक है। देखो सबसे पहले हमने देखा था रीजनरेटिंग, यानी कि रीजनरेटर। रीजनरेटर को हम कनेक्ट करते हैं कंप्रेसर और कंबशन चेम्बर के बीच में। ठीक है। उसके बाद इंटरकूलिंग को हम कनेक्ट करते हैं दो कंप्रेसर के बीच में, और जो रीहीटिंग रहते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं दो टरबाइन के बीच में। ठीक है। इन तीन ऑक्सिलरीज के हिसाब से हम मतलब इनके हेल्प से हम ओपन साइकिल जो टरबाइन रहता है उसकी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी हम देखेंगे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है। जो सेकंड जो हमारा टाइप था। देखो यहाँ पे इसने जो साइकिल बताया वो कैसे क्लोज साइकिल है। ठीक है। यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से फिर से 1। ठीक है। यानी कि जो साइकिल है वो कैसे हो रही है, क्लोज साइकिल है। ठीक है। इसके पहले हमने देखा था कंप्रेसर और टरबाइन के बीच एक हीट एक्सचेंजर यहाँ पे नहीं था, तो इसको हम बोल रहे थे ओपन साइकिल, लेकिन अभी हम इसको बोल सकते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, सबसे पहले कंप्रेसर से हम एयर लेंगे, उसको हम भेजेंगे हीट एक्सचेंजर में। ठीक है। हीट एक्सचेंजर के बाद हो जाएगा टरबाइन में, फिर टरबाइन से जो गैसेस रहेंगे वो फिर से हम भेजेंगे हीट एक्सचेंजर में। ठीक है।
सो क्या आता है ना कि कंप्रेसर से जब हम गैस भेजेंगे, ठीक है, तो सराउंडिंग के जो स्मोक्स जो गैसेज थे उसके उससे हेल्प से क्या जाएगा यहाँ पे वो ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ा देगा, यानी को ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से फिर जो स्मोक रहेगा फिर से वो उस एयर को गर्म करके फिर वो कंप्रेसर में भेजेगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग भी सिंपल ही रहता है। स्टेप ये करता है कि जो स्मोक है वो यहाँ से फिर से सप्लाई करता है कंप्रेसर में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। उसके फिर कुछ मेरिट्स रहते हैं और डीमेरिट्स रहते हैं, ठीक है। जिसके अभी यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लोज लूप साइकिल टरबाइन और ओपन लूप साइकिल, यानी कि क्लोज साइकिल के कुछ मेरिट्स है ओपन साइकिल के ऊपर, ठीक है। सो जैसे कि पहला रहता है हायर थर्मल एफिशिएंसी, यानी कि जो क्लोज साइकिल रहता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। उसके बाद इसकी साइज भी कम रहती है, नो कंटेमिनेशन, इम्प्रूव हीट ट्रांसमिशन, इसका हीट ट्रांसमिशन भी अच्छा रहता है। लेजर फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि इसका जो फ्लूइड जब हम इसमें यूज़ करते हैं इसका फ्रिक्शन भी कैसा रहता है, कम रहता है। नो लॉस इन वर्किंग मीडियम, लॉस की कुछ चांसेस नहीं रहते क्योंकि हम इसमें रिड्यूस कर रहे हैं स्मोक को। ग्रेटर आउटपुट, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो भी कैसे मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इनएक्सपेंसिव फ्यूल, यानी कि इसका जो फ्यूल है वो कैसे रहेगा, इनएक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी है, लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर इज रिक्वायर, यानी कि इसको अगर ठंडा करना पड़ेगा तो इसका जो कूलिंग वाटर है इसको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो इसके कुछ डिमेरिट्स है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड जो चैप्टर था वो अभी फिनिश हो गया है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक।